नमस्कार दोस्तों, राज सर नोखा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम भारत में जो विदेशी दार्शनिक आए थे उनके बारे में अध्ययन करेंगे। कौन कौन से विदेशी यात्री भारत आए थे, क्योंकि प्रत्येक केंद्र या स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण विदेशी यात्रियों के यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लिनी। प्लिनी कौन था? तो यह भारत में पहली शताब्दी में आया था। प्लिनी द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था नेचुरल हिस्ट्री। इस पुस्तक में भारतीय पशुओं, पेड़ों, खनिजों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या था? नेचुरल हिस्ट्री, और यह पहली शताब्दी में भारत आया था। अगला आता है टॉलमी। भारत का भूगोल नामक पुस्तक के लेखक टॉलमी ने दूसरी शताब्दी में भारत की यात्रा की थी। भारत का भूगोल के लेखक कौन है? टॉलमी। मैगस्थनीज, यह एक यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो 302 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। जब सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त के मध्य युद्ध हुआ था, तो युद्ध के बाद में जो संधि हुई थी, उस संधि में सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री व 4 राज्य चंद्रगुप्त मौर्य को दान में दिए थे, यानी कि दहेज में दिए थे। दहेज में देने के बाद में जहाँ उन राज्यों का एक राजदूत था मेगस्थनीज, उसको भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। यह 6 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा और इंडिका नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक से मौर्य युग की संस्कृति, समाज एवं भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अगला आता है डायमेकस। यह बिंदुसार के राज दरबार में आया था। डायमेकस सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था। इसके द्वारा किए गए विवरण मौर्य साम्राज्य में संबंधित है। डायोनिसियस यह यूनानी राजदूत था जो सम्राट अशोक के दरबार में आया था। इसे मिस्र के नरेश टोलमी फिलाडेल्फस द्वारा दूत बनाकर भेजा गया था। मिस्र का राजदूत टोलमी फिलाडेल्फस ने दूत बनाकर के इसको भेजा था। फायान, यह एक चीनी यात्री था जो गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 405 ईसा पूर्व में भारत आया था तथा 411 ईसा तक भारत में रहा। इसका मूल उद्देश्य भारतीय बौद्ध ग्रंथों की जानकारी प्राप्त करना था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया। प्रश्न आपको यहाँ से पूछा जाएगा कि फायन ने कौन से राज्य की जनता को सुखी और समृद्ध बताया है? तो मध्य प्रदेश की जनता को। फायन किसके काल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। वैनसांग, यह भी एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। यह 630 ईस्वी से 643 ईस्वी तक भारत में रहा। 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। वैनसांग के भ्रमण वृत्तांत को उसकी पुस्तक सी यू की नाम से भी जाना जाता है। इसके विवरण में हर्षवर्धन के काल के समाज, धर्म और राजनीति का उल्लेख है। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 सालों में एक धर्मसभा करता था। सयुगन, यह चीनी यात्री था जो 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपनी यात्रा में बौद्ध धर्म से संबंधित प्रतियां एकत्रित किया। इत्सिंग, इस चीनी यात्री ने 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की। इसने नालंदा विश्वविद्यालय तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। अल-बरूनी, यह भारत में मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। अल-बरूनी ने तहकीक-ए-हिंद
या किताबुल हिंद नामक पुस्तक की रचना की थी। इस पुस्तक का हिंदुओं के इतिहास, समाज, रीति रिवाज तथा राजनीति का वर्णन है। तो किताबुल हिंद या तहकीक हिंद की रचना किसने की थी? अल-बरूनी ने। मार्को पोलो। मार्को पोलो कौन था? यह 13वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। यह वेनिस का यात्री था जो पांड्य राजा के दरबार में आया था। इब्न बतूता, यह अफ्रीकी यात्री मोहम्मद तुगलक के साथ भारत आया था या उसके समय भारत आया था। महमूद तुगलक द्वारा इसे प्रधान काजी नियुक्त किया गया तथा राजदूत बना करके इसको चीन भेजा गया। इब्न बतूता द्वारा रेहला की रचना की गई जिसे फिरोज तुगलक के शासनकाल की जानकारी मिलती है। रेहला का रचनाकार कौन है? तो इब्न बतूता। अल मसूदी, यह अरबी यात्री प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। इसके द्वारा महजुल जबाह नामक ग्रंथ लिखा गया। महजुल जबाह ग्रंथ किसने लिखा था? तो महजुल जबाह ग्रंथ लिखा था अल मसूदी ने। अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक यह ईरानी यात्री विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। पीटर मंडी, यह यूरोप का यात्री था जो जहांगीर के काल में भारत आया था। बाराबोसा, यह 1560 ईस्वी में भारत आया था जब विजयनगर का शासक कृष्णदेवराय था। निकोला मैनहुकी, यह वेनिस का यात्री था जो औरंगजेब के दरबार में आया था। इसके द्वारा स्टोरियो डी मोगोर नामक ग्रंथ लिखा गया जिसमें मुगल साम्राज्य का वर्णन मिलता है। अगला आता है बेलेंगडर डी लिस्पने। यह एक फ्रांसीसी सैनिक था जो 1672 ईस्वी में समुद्री बेड़े के साथ भारत पहुंचा था। इसके द्वारा पांडिचेरी नगर की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। पांडिचेरी नगर की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था? तो बेलेंगडर डी लिस्पिने ने का ये योगदान दिया था। जिन बैटिस्ट तेवेनियर, यह शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। इसके द्वारा ही भारत के प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर की जानकारी दी गई है। तो कोहिनूर की जानकारी कौन देता है? तेवेनियर। कैप्टन हॉकिंस, यह 1608 ईस्वी से 1613 ईस्वी तक भारत में रहा। यह जहांगीर के समय भारत आया था तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सुविधा प्राप्त करने का प्रयास किया। यह फारसी भाषा का जानकार था। इसके द्वारा जहांगीर के दरबार की साज-सज्जा तथा जहांगीर के जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। हॉकिंस। फिर आता है अपने जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रॉ। यह 1616 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। इसके द्वारा जहांगीर से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने का प्रयास किया गया था। बर्नियर, ये एक फ्रांसीसी डॉक्टर था जो 1556 ईस्वी में भारत आया था। इसने शाहजहां तथा औरंगजेब के शासनकाल का विवरण किया है। इसकी यात्रा का वर्णन ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर में है। ट्रेवलर्स इन मुगल एम्पायर पुस्तक किसकी है? बर्नियर की, जो 1670 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हैमिल्टन, ये एक शल्य चिकित्सक था जो फर्ग्यूसियर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधिमंडल का सदस्य बनकर के भारत आया था। तो हमने जाना इसमें भारत में कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे उनके बारे में हमने जाना और उसका विस्तार से हमने अध्ययन किया। आगे भी इसी प्रकार से आप हमारे इस YouTube चैनल पर बने रहे जहाँ पर बेहतरीन जानकारियाँ आपको मिलती रहेगी। और हमारा यह चैनल राज सर नोखा YouTube चैनल है जो आप अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।